अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी डॉट एंड टिप्स में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे, आमीन। छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इन्हीं छोटी छोटी सी टिप से हमारे रोज़ाना के ज़िंदगी के काम जो है ना, वो ना सिर्फ आसान हो जाते हैं बल्कि वक्त की भी काफ़ी बचत होती है और ज़िंदगी में काफ़ी सुकून महसूस होता है। जबकि बाज़ औक़ात हमें एक छोटे सी टिप ना मालूम होने की वजह से हमारा वही काम बढ़ चढ़ जाता है और हमारा काफ़ी सारा वक्त जो है ना ज़ाया हो जाता है। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ पर मैं प्याज का छिलका बहुत ही नफ़ासत के साथ और आसानी के साथ और फिर प्याज के रिंग्स को किस तरीके से हम बड़ी आसानी से काट सकते हैं और इन रिंग्स को बिना टूटे हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ये टिप मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। वैसे तो आप देखें, जब हम प्याज कट करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि इसके प्याज के जो छिलके होते हैं ना, इसकी काफ़ी सारी लेयर्स उतरना शुरू हो जाती हैं और बीच में इस तरह के पैचेस बन जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। तो हमने क्या करना है, एक बाउल में पानी लेना है। मैं यहाँ पर आपको एक ही प्याज कट कर और छील कर बताऊँगी। आप इस तरीके से बहुत सारे प्याज भी काट सकते हैं जितना कि आपको ज़रूरत हो। गर्म पानी में आपने इसको 2-3 मिनट के लिए डिप रहने देना है और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इसका छिलका रिमूव हो चुका है। 2 परत मैंने बहुत आसानी से उतार लिए हैं। अब हम अनियन रिंग्स बनाएंगे, यानी कि अनियंस के रिंग्स काटेंगे। अक्सर स्नैक्स में हम ये अनियन के रिंग्स यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ हमने सारे रिंग्स जो है ना सेपरेट कर लिए हैं और ये रिंग्स के स्लाइस भी बिल्कुल बिना टूटे सारे अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी आलू के गोल चिप्स से मुतल्लिक, यानी कि जब हम आलू के गोल चिप्स काटते हैं स्पेशली, तो वो कटते कटते ऐसा हो जाता है कि छुरी के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं और हमारा बार बार टाइम वेस्ट होता है। हम आलू का एक चिप्स छुरी से रिमूव करते हैं, छुरी के साथ से, और फिर दूसरा काटते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा तरीका करना है कि जिसकी वजह से हमारा बिना टाइम वेस्ट किए आलू के सारे ही गोल चिप्स आसानी से कट जाएँ। बस आपने एक स्क्वैश टेप लेनी है जो घर में मोस्टली होती है और एक टूथपिक लेना है। छुरी को आपने अच्छे तरीके से पहले ड्राई करना है ताकि स्क्वैश टेप जो है ना वो इसके साथ चिपक सके। अब इस टूथपिक को आपने स्क्वैश टेप की मदद से चिपका देना है और अब आप स्लाइस काटें तो कोई भी स्लाइस आलू का इस छुरी के साथ नहीं चिपकेगा और हम आसानी के साथ गोल चिप्स काट सकते हैं। इसके चाहे आप आलू के चिप्स बना लें बेसन वाले, जिस तरीके से भी, ये बहुत ही आसानी से ये स्लाइस हमारे कट जाएंगे। तो ये मेरी टिप आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अब मेरी तीसरी टिप है फ्रिज से मुतल्लिक। अक्सर लाइट चली जाती है और कई घंटे तक लाइट नहीं होती, तो इसमें जो सेब और आम और दीगर जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो इनकी स्मेल आपस में मिक्सअप हो जाती है और बहुत बुरी सी स्मेल आती है। तो यहाँ पर आपने एक स्पंज लेना है और उसमें 1 गिलास भर के पानी डाल देना है कि स्पंज उसमें डूब जाए, और 1 टेबलस्पून भर के आपने उसमें मीठा सोडा डाल देना है और इसको अब आपने ले जा कर के फ्रिज में रख देना है। इससे फ्रिज में जो एक दूसरे में स्मेल, दूध में स्मेल चली जाती है, बहुत सी चीज़ों की, लिक्विड चीज़ों में चली जाती है और बहुत बुरी लगती है, तो ये स्मेल बिल्कुल भी आपके फ्रिज में किसी भी चीज़ से नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। और अब इसी से रिलेटेड, फ्रिज की स्मेल में से रिलेटेड, यानी दूसरा तरीका है कि आपकी फ्रिज में रखी हुई चीज़ों से स्मेल ना आए। आपने एक कोयले का पीस लेना है और इसको अच्छे से पीस लेना है और किसी भी प्लेट में आपने इसको डाल देना है और फिर आपको आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और आपने सिर्फ इतना करना है कि हर रोज़ इसको चम्मच से थोड़ा सा हिला देना है। इससे भी ये होगा कि जो फ्रिज में तरह तरह की स्मेल पैदा होती है ना, कोई गोश्त की स्मेल होती है या कोई फ्रूट की स्मेल होती है जो दूध में और आटे में और दीगर चीज़ों में चली जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अब आपने ये कोयले फ्रिज में रखने हैं और बस सिर्फ चम्मच के साथ आपने इसको दूसरे तीसरे रोज़ हिला लेना है। अब तीसरी टिप है हमारी प्याज को चॉप करने से मुतल्लिक। प्याज को लेकर आपने सिंपली यूं साइडों से कट्स लगाने हैं, यानी इसके गोल साइड पे सारे आपने इस तरीके से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद और जो इसके दरमियान का येलो वाला पार्ट है ना, वो आपने रिमूव नहीं करना और फिर बस आपने इस प्याज को बहुत आसानी के साथ आपने चॉप कर लेना है। आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है और इस तरह आप ऑमलेट में चाहें, जिस तरह भी चाहें, आप इस प्याज को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये मेरी सारी ही टिप्स आपको अच्छी लगेंगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।